दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर हाल में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार शुरुआत करके भी बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क किस्मत का भी नहीं होता। फर्क होता है एक ऐसी शक्ति का जो इंसान को तब भी आगे बढ़ाती है जब उसका मन बिल्कुल भी काम करने का नहीं होता। उस शक्ति का नाम है डिसिप्लिन। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर डिसिप्लिन क्या है, क्यों यह सफलता की सबसे बड़ी चाबी है और कैसे एक साधारण इंसान केवल डिसिप्लिन के दम पर अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत बड़े सपने देखता था। वह चाहता था कि एक दिन उसका नाम पूरे देश में जाना जाए। वह सफल बनना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था। लेकिन एक समस्या थी। अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी आदतें बहुत कमजोर थीं। वह हर रात सोने से पहले अगले दिन की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता। सुबह 5 बजे उठने का फैसला करता, व्यायाम करने का निर्णय लेता, पढ़ाई में पूरी मेहनत करने का संकल्प लेता। लेकिन सुबह अलार्म बजता और वह सोचता, बस 5 मिनट और। 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाते, आधा घंटा 1 घंटे में, और फिर पूरा दिन निकल जाता। शाम को उसे पछतावा होता। वह खुद से वादा करता कि कल से सब बदल जाएगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन अर्जुन अपने शहर के पार्क में बैठा था। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने अर्जुन को देखा और पूछा, बेटा, इतना परेशान क्यों हो? अर्जुन ने कहा, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन नहीं कर पाता। मैं प्रेरित होता हूं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर ढीला पड़ जाता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्या मोटिवेशन की नहीं है, तुम्हारी समस्या डिसिप्लिन की है। अर्जुन ने पूछा, क्या दोनों अलग हैं? बुजुर्ग बोले, बहुत अलग हैं। मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करवाता है, डिसिप्लिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। बुजुर्ग ने पास खड़े एक पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो यह पेड़ इतना विशाल कैसे बना? अर्जुन ने कहा, क्योंकि इसे सालों तक पानी मिला होगा। बुजुर्ग बोले, सही कहा, लेकिन क्या हर दिन बारिश हुई होगी? नहीं। क्या हर दिन मौसम अच्छा रहा होगा? नहीं। फिर भी यह पेड़ बढ़ता रहा। क्यों? अर्जुन कुछ देर सोचता रहा। बुजुर्ग बोले, क्योंकि विकास किसी एक दिन की मेहनत से नहीं होता। विकास लगातार किए गए छोटे छोटे कार्यों का परिणाम होता है। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उस दिन बुजुर्ग ने उसे एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगले 30 दिनों तक केवल एक काम करो। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, कोई असंभव योजना नहीं, केवल एक छोटा नियम बनाओ और हर दिन उसका पालन करो। अर्जुन ने पूछा, कौन सा नियम? बुजुर्ग बोले, सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करना। अर्जुन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि इतना छोटा काम उसकी जिंदगी कैसे बदल सकता है, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन सुबह वह उठा। उसका मन नहीं था, लेकिन उसे बुजुर्ग की बात याद आई। उसने बिस्तर ठीक किया। काम केवल 2 मिनट का था। फिर अगले दिन, फिर उसके अगले दिन। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। 30 दिन बाद वह फिर पार्क पहुंचा। बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुमने नियम का पालन किया? अर्जुन ने गर्व से कहा, हाँ। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब दूसरा नियम जोड़ो, हर दिन 10 मिनट पढ़ाई। अर्जुन ने वैसा ही किया। 10 मिनट 20 मिनट बने, 20 मिनट 30 मिनट बने। धीरे धीरे पढ़ाई उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। फिर तीसरा नियम जोड़ा गया, हर दिन 20 मिनट व्यायाम। शुरुआत कठिन लगी, शरीर दर्द करता, मन बहाने बनाता, लेकिन अर्जुन ने सीखा था कि डिसिप्लिन का मतलब मन की सुनना नहीं, लक्ष्य की सुनना है। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, और धीरे धीरे वह लड़का बदलने लगा। पहले वह देर रात तक मोबाइल चलाता था, अब वह समय पर सोने लगा। पहले वह घंटों सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता था, अब वह सीखने में समय लगाने लगा। पहले वह परिणामों के बारे में सोचता था, अब वह केवल प्रक्रिया पर ध्यान देता था। एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी वास्तव में बदल रही है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी।
कुछ महीनों बाद उसकी महत्वपूर्ण परीक्षा आने वाली थी। उसके कई दोस्त तनाव में थे। कुछ लोग आखिरी समय में पढ़ाई शुरू कर रहे थे। अर्जुन की सफलता की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली यात्रा तो अब शुरू हुई थी। परीक्षा में अच्छे अंक आ जाने के बाद लोगों ने उसे सफल कहना शुरू कर दिया था। लेकिन अर्जुन जानता था कि एक जीत पूरी जिंदगी की जीत नहीं होती। जिंदगी हर नए स्तर पर नई परीक्षा लेती है। कॉलेज के पहले दिन वह बहुत उत्साहित था। उसके मन में बड़े सपने थे। उसे लगता था कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया स्कूल से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई उसे पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था, कोई होमवर्क चेक नहीं कर रहा था, कोई रोज पूछने वाला नहीं था कि उसने क्या सीखा। अब उसके सामने पूरी आजादी थी, और यही आजादी सबसे बड़ा जाल बन सकती थी। कॉलेज में उसके कई नए दोस्त बने। शुरुआत में सबके लक्ष्य बहुत बड़े थे। कोई करोड़पति बनना चाहता था, कोई सरकारी अधिकारी बनना चाहता था, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन ने एक पैटर्न देखा। हर कोई सपने देख रहा था, लेकिन बहुत कम लोग उनके लिए रोज मेहनत कर रहे थे। एक दिन उसका दोस्त रोहन उसके पास आया। रोहन बहुत बुद्धिमान था। उसकी याददाश्त तेज थी। वह कम समय में बहुत कुछ सीख लेता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह काम को हमेशा कल पर टाल देता था। उसने अर्जुन से कहा, यार, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम हमेशा मोटिवेटेड रहते हो। अर्जुन मुस्कुराया। उसने कहा, नहीं, मैं भी कई बार थकता हूं। कई बार मेरा भी मन नहीं करता। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं मन का इंतजार नहीं करता। रोहन ने पूछा, मतलब? अर्जुन बोला, अगर किसान बारिश होने का इंतजार करे तभी खेत में जाए तो फसल कभी नहीं उगेगी। उसे हर दिन खेत में जाना पड़ता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। रोहन कुछ देर तक चुप रहा। उस दिन उसने बात तो समझ ली, लेकिन उसे अपनाया नहीं। महीने गुजरते गए। अर्जुन रोज अपने नियमों का पालन करता रहा। वह सुबह उठता, व्यायाम करता, पढ़ाई करता, नई चीजें सीखता, अपने लक्ष्य पर काम करता। दूसरी ओर रोहन हमेशा नई शुरुआत करता। सोमवार से मेहनत, अगले सोमवार से पक्का मेहनत, इस महीने से मेहनत, अगले महीने से मेहनत। लेकिन वह कभी लगातार नहीं चल पाया। 3 साल बाद जब कॉलेज खत्म हुआ, तब दोनों के बीच का अंतर साफ दिखाई देने लगा। रोहन अब भी अवसर खोज रहा था। अर्जुन अवसर बना रहा था। रोहन अब भी योजना बना रहा था। अर्जुन योजना पर काम कर रहा था। रोहन अब भी सोच रहा था। अर्जुन परिणाम प्राप्त कर रहा था। तब अर्जुन को समझ आया कि जिंदगी में सफलता और असफलता के बीच की दूरी बहुत बड़ी नहीं होती। अक्सर यह दूरी केवल कुछ छोटी दैनिक आदतों की होती है। कॉलेज के बाद अर्जुन ने नौकरी शुरू की। नौकरी आसान नहीं थी। सुबह जल्दी निकलना, लंबा सफर, काम का दबाव, नई जिम्मेदारियां। कई बार वह थक जाता था। कई बार उसे लगता था कि अब आराम कर लेना चाहिए। लेकिन तभी उसे बुजुर्ग व्यक्ति की बात याद आती, डिसिप्लिन तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब मन हार मानना चाहता है। एक रात वह ऑफिस से बहुत थका हुआ घर लौटा। उस दिन उसका बिल्कुल मन नहीं था। वह सीधे बिस्तर पर गिर जाना चाहता था। लेकिन उसके लक्ष्य का एक हिस्सा अभी बाकी था। उसे अपने सपने पर काम करना था। उसने खुद से कहा, आज केवल 10 मिनट। वह बैठ गया। 10 मिनट काम किया, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट। उस दिन उसे एहसास हुआ कि अक्सर सबसे कठिन काम शुरुआत करना होता है। जब शुरुआत हो जाती है तो रास्ता खुद बनता जाता है। समय गुजरता गया। अर्जुन की नौकरी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके भीतर एक और सपना था। वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता था। अधिकतर लोग केवल सपना देखते हैं। कुछ लोग योजना बनाते हैं। बहुत कम लोग रोज उसके लिए काम करते हैं। अर्जुन उन कम लोगों में शामिल था। दिन में नौकरी, रात में सीखना, सुबह खुद पर काम करना। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि महान लक्ष्य आसान रास्तों से पूरे नहीं होते। एक दिन उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा, तुम इतना काम क्यों करते हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अर्जुन मुस्कुराया। उसने कहा, मां, मैं सफलता के लिए नहीं भाग रहा। मैं अपने बेहतर संस्करण के लिए काम कर रहा हूं। यह बात उसकी मां के दिल को छू गई, क्योंकि वास्तव में डिसिप्लिन का सबसे बड़ा लाभ पैसा नहीं होता। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप खुद का सम्मान करने लगते हैं। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है।
जब आप रोज सही काम करते हैं तो आपका चरित्र मजबूत होता है। जब आप बहानों पर जीत हासिल करते हैं तो आपकी पहचान बदल जाती है। अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। ये वह समय था जब उसके पास नाम था, पहचान थी, पैसा था और लोगों का सम्मान भी था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन अक्सर जिंदगी सबसे कठिन परीक्षा उसी इंसान की लेती है जो खुद को मजबूत समझने लगता है। एक सुबह अर्जुन को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। जिस कंपनी के साथ उसका सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता था, उसने अचानक अनुबंध समाप्त कर दिया। एक झटके में उसकी आय का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। कई कर्मचारी घबरा गए, कुछ साझेदार पीछे हट गए, कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब इसका व्यवसाय नहीं बचेगा, इसकी सफलता बस किस्मत थी, अब सब खत्म हो जाएगा। पहली बार अर्जुन के सामने ऐसा संकट आया था जिसमें उसकी वर्षों की मेहनत खतरे में दिखाई दे रही थी। उस रात वह अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। कमरे में सन्नाटा था, टेबल पर फाइलें बिखरी हुई थीं, कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल रंग के आंकड़े चमक रहे थे। नुकसान, गिरावट, अनिश्चितता। उसके मन में डर पैदा होने लगा। एक आवाज कह रही थी, अब बहुत हो गया, इतनी मेहनत का क्या फायदा, शायद तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। लेकिन तभी उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत याद आया। भावनाएं अस्थायी होती हैं, डिसिप्लिन स्थायी होता है। उसने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए, वह अपने दैनिक नियम नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह वह हमेशा की तरह समय पर उठा। उसने व्यायाम किया, डायरी लिखी, योजना बनाई और फिर समस्या का सामना करने बैठ गया। क्योंकि अनुशासित व्यक्ति समस्याओं से भागता नहीं, उनका सामना करता है। दिन बीतते गए, संकट और गहरा होता गया। कई बार ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अर्जुन ने एक बात नोटिस की। जब दूसरे लोग घबराकर गलत फैसले ले रहे थे, तब उसका शांत रहना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रहा था। अनुशासन ने उसके मन को स्थिर बना दिया था, और स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। कुछ महीनों बाद उसने अपने व्यवसाय का नया मॉडल तैयार किया, नए ग्राहक खोजे, नई रणनीति बनाई, नई दिशा चुनी। यह आसान नहीं था। उसे दिन में 16 घंटे काम करना पड़ता था। कई रातें बिना नींद के गुजरती थीं। लेकिन अब वह पहले वाला अर्जुन नहीं था। अब वह इंसान था जिसने वर्षों तक अपने मन को प्रशिक्षित किया था, और प्रशिक्षित मन कठिन परिस्थितियों में टूटता नहीं। और फिर एक दिन वह हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसका नया मॉडल सफल हो गया। व्यवसाय फिर से बढ़ने लगा, पहले से तेज, पहले से मजबूत, पहले से अधिक स्थिर। जो लोग कभी कह रहे थे कि वह खत्म हो जाएगा, वही लोग अब उसकी सफलता की चर्चा कर रहे थे। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि व्यवसाय को बचाना नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी संकट के समय खुद को बचाना। क्योंकि जब इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देता है, तब वह सब कुछ खो देता है। लेकिन जब वह अपना मानसिक संतुलन बचा लेता है, तब वह खोई हुई चीजें भी वापस हासिल कर सकता है। एक दिन एक युवा लड़का उससे मिलने आया। उसने पूछा, सर, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में एक बात सीखी है। दर्द से बचा नहीं जा सकता, संघर्ष से बचा नहीं जा सकता, असफलता से भी हमेशा नहीं बचा जा सकता। लेकिन अगर तुम्हारे पास अनुशासन है तो तुम हर बार वापस उठ सकते हो। लड़के ने पूछा, और अगर मेरे पास अभी अनुशासन नहीं है तो? अर्जुन मुस्कुराया। उसने कहा, तो आज से शुरू करो। कल नहीं, अगले सोमवार नहीं, अगले महीने नहीं, आज। क्योंकि महान लोग पैदा नहीं होते, वे अपनी दैनिक आदतों से बनते हैं। उस रात अर्जुन ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसने लिखा, सफलता ने मुझे खुशी दी, असफलता ने मुझे सीख दी, लेकिन अनुशासन ने मुझे वह इंसान बनाया जो मैं आज हूं। उसने डायरी बंद की, खिड़की से बाहर देखा। सूरज उग रहा था। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य वास्तव में बहुत सरल है। हर दिन उठो, हर दिन अपना काम करो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, हर दिन अपने वादे निभाओ, और फिर समय को अपना काम करने दो। क्योंकि समय और अनुशासन का मेल किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकता है। याद रखिए, प्रेरणा आपको एक दिन आगे बढ़ाएगी,
लेकिन अनुशासन आपको पूरी जिंदगी आगे बढ़ाता रहेगा। लोग आपकी प्रतिभा की प्रशंसा करेंगे, लोग आपकी सफलता की चर्चा करेंगे, लेकिन आपकी किस्मत उन दिनों में लिखी जाएगी जब कोई आपको नहीं देख रहा होगा और फिर भी आप सही काम कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर तुम यहां तक इस कहानी के साथ जुड़े हो तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो। अर्जुन की कहानी सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। क्योंकि हर इंसान के अंदर दो व्यक्ति रहते हैं। पहला इंसान सपने देखता है, दूसरा इंसान काम करता है। पहला इंसान कहता है कि एक दिन मैं सफल बनूंगा, दूसरा इंसान आज से शुरुआत करता है। पहला इंसान बहाने ढूंढता है, दूसरा इंसान रास्ते ढूंढता है। पहला इंसान परिस्थितियों का इंतजार करता है, दूसरा इंसान परिस्थितियां बनाता है, और जिंदगी हमेशा दूसरे इंसान को इनाम देती है। एक दिन अर्जुन अपने घर की छत पर बैठा था। रात का समय था, आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे। वह अपनी पूरी यात्रा के बारे में सोच रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदली थी, उसकी जिंदगी हजारों छोटे फैसलों से बदली थी। उस दिन जब उसने 5 मिनट ज्यादा सोने के बजाय उठना चुना था, उस दिन जब उसने मोबाइल की जगह किताब चुनी थी, उस दिन जब उसने आराम की जगह मेहनत चुनी थी, उस दिन जब उसने बहाने की जगह जिम्मेदारी चुनी थी, यही छोटे फैसले उसकी पहचान बन गए। तब उसे समझ आया कि इंसान एक दिन में सफल नहीं बनता, इंसान रोज थोड़ा थोड़ा बनता है। हर सुबह उसका भविष्य लिखा जाता है, हर शाम उसका चरित्र मजबूत होता है, हर सही निर्णय उसकी जिंदगी बदल देता है। अचानक उसे अपने पुराने दिन याद आए। वही लड़का जो कभी सुबह नहीं उठ पाता था, वही लड़का जो काम टालता था, वही लड़का जो हर दिन नई शुरुआत करने का वादा करता था। अगर उस दिन उसने खुद को नहीं बदला होता तो शायद आज भी वह वहीं खड़ा होता। उसने खुद से कहा, अगर मैं बदल सकता हूं तो कोई भी बदल सकता है। क्योंकि समस्या कभी इंसान नहीं होता, समस्या उसकी आदतें होती हैं, और अच्छी खबर यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी आजादी पैसे से नहीं मिलती, सबसे बड़ी आजादी आत्मनियंत्रण से मिलती है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तब दुनिया की कोई चीज आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। आज दुनिया में सबसे बड़ा संकट समय की कमी नहीं है, सबसे बड़ा संकट ध्यान की कमी है। हर जगह ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, छोटे छोटे मनोरंजन, अनगिनत विचलन, ये सब मिलकर इंसान की सबसे बड़ी ताकत चुरा लेते हैं, उसका फोकस। और जिस इंसान ने अपना फोकस खो दिया, उसने अपनी दिशा खो दी। अर्जुन ने एक नियम बनाया था। वह हर सुबह खुद से केवल एक सवाल पूछता था, आज ऐसा कौन सा काम है जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? और फिर वह सबसे पहले वही काम करता था। क्योंकि सफल लोग सबसे जरूरी काम पहले करते हैं। वे आसान कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि समय सबसे बड़ी संपत्ति है। एक दिन एक पत्रकार ने अर्जुन से पूछा, अगर आपकी सारी सफलता छिन जाए तो आप क्या करेंगे? अर्जुन मुस्कुराया। उसने जवाब दिया, मैं फिर से शुरुआत करूंगा। पत्रकार ने पूछा, इतना विश्वास क्यों? अर्जुन बोला, क्योंकि मेरी सफलता पैसा नहीं है, मेरी सफलता मेरा अनुशासन है, और जब तक मेरे पास अनुशासन है, मैं सब कुछ दोबारा बना सकता हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन यह जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह जिंदगी का सबसे बड़ा सच था। पैसा खो सकता है, अवसर खो सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन अगर आपका अनुशासन मजबूत है तो आप हर बार नई शुरुआत कर सकते हैं। आज इस वीडियो को देखने वाला हर इंसान शायद किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कोई पढ़ाई में संघर्ष कर रहा है, कोई करियर में संघर्ष कर रहा है, कोई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, कोई खुद से ही लड़ रहा है। लेकिन याद रखो, तुम्हें पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल आज का दिन जीतना है, फिर कल का दिन जीतना है, फिर उसके अगले दिन का, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, जिंदगी रोज बदलती है। अगर तुम रोज 1% बेहतर बनते हो तो 1 साल बाद तुम एक नए इंसान बन चुके होगे। लेकिन अगर तुम रोज 1% कमजोर बनते हो तो 1 साल बाद तुम्हारे पास केवल पछतावा बचेगा। इसलिए फैसला आज करो। जब यह वीडियो खत्म हो उसके बाद नहीं, कल सुबह नहीं, अगले सोमवार नहीं, अभी।
एक छोटा नियम बनाओ और उसे हर हाल में निभाओ। इतना छोटा कि कोई बहाना काम ना आए। हो सकता है वह सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई हो सकता है वह 15 मिनट व्यायाम हो,